बेटा आज का जो हमारा चैप्टर है वो है सेल, द लिविंग यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है बेटा, ये देखो, ये चैप्टर है हमारा 8th। ठीक है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अब भाई यूनिट का मतलब होता है इकाई। क्या होता है? इकाई। अच्छा, इकाई का क्या मतलब है बेटा? जिस चीज से लाइफ मतलब लिविंग, लाइफ का मतलब क्या है? लिविंग। मरे हुए की बात नहीं करते हम मरे हुए की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, हम जिंदा की बात करेंगे। सेल में किसकी बात करेंगे? लिविंग की बात करेंगे, जिसमें लाइफ है वही सेल से बना हुआ है। जो जिंदा नहीं है वो सेल से नहीं बना हुआ। अब बोलोगे अच्छा अगर भैया कोई मर जाए तो क्या हम बोलेंगे इसमें सेल नहीं थी? नहीं बेटा, वो कभी तो जिंदा था ना। तो डेड से मेरा मतलब है जो कभी जिंदा थे ही नहीं, डेड मटेरियल, जैसे कि पेंसिल, ये कॉपी, ये सोफा है ना, तुम्हारी पहनी हुई शर्ट, चश्मा, ये सारी चीजें क्या है? नॉन लिविंग। और लिविंग क्या है? हम, तुम, बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े, सब लिविंग है बेटा। जैसे घर बनता है छोटी छोटी ईंटों से, ऐसे ही शरीर बनता है, बॉडी बनती है छोटी छोटी ईंटों से। वो क्या है? सेल है। क्या है? एक सेल होता है, तो सेल के बीच में एक न्यूक्लियस होता है। आप बोलोगे भैया एटम में भी होता है ये तो, है ना? तो जैसे एटम में होता है ऐसे इसमें होता है। तो एटम और ये दोनों एक है? नहीं, एटम डेड है, मरा हुआ है, डेड है वो। क्या है? और यहाँ ये क्या है? ये लिविंग है। लिविंग है। क्या है? लिविंग है। अब थोड़ा पढ़ते हैं। तो बेटा हम जब सेल से मिलकर बनते हैं तो सेल और सेल मिलती है तो क्या बन जाता है? टिश्यू बन जाता है। वेरी गुड। अब टिश्यू से टिश्यू मिलता है तो हाँ ऑर्गन बन जाता है। ऑर्गन से ऑर्गन मिलता है तो ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। और वैसे ही बेटा वो इसे ही ऑर्गन सिस्टम को ही बॉडी बोलते हैं। और तुम इसके आगे क्या समझ बना दोगे इसको? इसके आगे क्या बनेगा? इसके आगे तुम बॉडी बनाना जिम में, फिर तुम बॉडी बिल्डर बन जाओगे और कुछ नहीं हो सकता बेटा इससे ज्यादा। देखो अब यूनिसेल्युलर होता है और एक मल्टी सेल्युलर होता है। इसका क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब है जो जीव जंतु इतने छोटे होते हैं, आंखों से दिखाई भी नहीं देते, एक ही सेल के बने होते हैं, वो कहलाते हैं यूनिसेल्युलर, हिंदी में एक कोशिकीय जीव। वो जंतु जो बहुत सारी सेलों से मिलकर बने होते हैं वो मल्टी सेल्युलर होते हैं। मल्टी मतलब ज्यादा, सेल्युलर मतलब सेल, यूनी मतलब एक, सेल्युलर मतलब सेल से मिलकर बना हुआ है। तो पहला है अमीबा, यूग्लिना, बैक्टीरिया। ये किसके एग्जांपल है? यूनिसेल्युलर के। और मल्टी सेल्युलर के एग्जांपल तुम हो, मैं हूं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं। ठीक। अब सेल क्या है? सेल की डेफिनेशन क्या है? सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल या फंडामेंटल स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक। क्यों बेटा? हमारे सारी शरीर को चलाने वाली, बनाने वाली यही है, तो बेसिक तो यही हुआ ना। एक एक ईंट मकान से निकालते जाओ, मकान गिर पड़ेगा। बेटा हमारे शरीर की एक्टिविटीज से मेरा मतलब भागना दौड़ना नहीं, एनर्जी बनाना, ऑक्सीजन का यूज करके खाने को पचाना, मेमोरी को स्टोर रखना, डिवीजन करना, आपके शरीर को रिपेयर करना, बढ़ाना, ये सब कौन करता है? सारे काम टोटल सेल कर रही है। इसलिए वो हमारी बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है और फंक्शनल भी है। अगर सेल जिंदा है, फंक्शन कर रही है, एक्टिविटीज कर रही है, तभी तो हम जिंदा है। जिस दिन हम मर जाएंगे तो समझ लेना हमारी सेल्स ने फंक्शन करना बंद कर दिया। एक कंडीशन होती है बेटा जब सेल कुछ ज्यादा काम करने लगती है, अपनी जरूरत से भी ज्यादा, ब्रेक फेल हो जाते हैं सेल के। सेल डिवीजन करती है, एक से सेल के बनती है दो, दो से चार। बेटा वो क्या होता है? ब्रेक ही फेल हो जाते हैं, पता नहीं कितनी कितनी बढ़ने लगती है, रुकती नहीं, उसे बोलते हैं कैंसर। और फिर उसे ठीक नहीं कर सकते। या तो उस सेल को हटा दो शरीर से तो बच जाओगे, नहीं तो जितनी जगह वो टच होती जाएगी उतने को बढ़ा। खैर ये हमारा टॉपिक नहीं है, कभी आगे डिस्कस करेंगे, बस मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दी। सेल का स्ट्रक्चर देखो बेटा, सेल का स्ट्रक्चर जो होता है बेटा गोल होता है। अब गोल भी हो सकती है सेल, सिक्कल सेल भी हो सकती है, सेल राउंड भी हो सकती है, ओवल भी हो सकती है। सेल के बहुत तरह के डिजाइन है, लेकिन एक कॉमन हम गोल डिजाइन इसलिए पढ़ते हैं ताकि आराम से समझ सकें। क्या भैया ये पेपर में आने वाला है? बिल्कुल नहीं आने वाला, सिर्फ आपके समझने के लिए। ठीक है, फिगर्स तो आपकी बेटा बड़ी बड़ी आएंगी, वही 9th क्लास में जो आप पढ़ के आए थे, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, वही सारी चीजें आने वाली है। बस अब इस बार जूम कर करके बताएंगे आपको। पिछली बार तो थोड़ा बहुत बताया था, कुछ काम फंक्शन बताए थे, अब आपको एक एक लाइन में प्योरली उनकी डिटेल्स बताई जाएंगी। ठीक। अगला देखो बेटा, ये सबसे आउटर जो वॉल है, सबसे आउटर जो लेयर है सेल की, वो सेल वॉल कहलाती है। उसके ठीक नीचे वाली थोड़ी इससे कम मोटी होती है, थोड़ी हल्की होती है, या थोड़ी हैवी होती है, मोटी होती है। तो जो ये थिक लेयर है, उसके नीचे वाली थिन लेयर है, जो थिन लेयर है वही सेल मेम्ब्रेन है। क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। उसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? लिक्विड भरा हुआ है। ये जो लिक्विड है ये कहलाता है साइटोप्लाज्म। साइटो का मतलब होता है सेल और प्लाज्मा का मतलब होता है लिक्विड। तो साइटोप्लाज्म मतलब सेल का लिक्विड। किसका?
सेल का लिक्विड। अब उसके ठीक नीचे आपको दिखाई दे रही है एक और मेम्ब्रेन, एक और लेयर। तो यहाँ पर मेम्ब्रेन अंदर नहीं मिलेगी। मैं अगर मेरी बात को ज्यादा दिमाग पे लगाना, दिल पे मत लेना। अंदर जो आपको लेयर दिखाई दे रही है ये मेम्ब्रेन है, वॉल नहीं है। क्यों बेटा? अब बाहर एक ही तरफ वॉल एग्जिस्ट कर सकती है, दो तरफ नहीं कर सकती। तो ये हमारी न्यूक्लियस के पास है, न्यूक्लियस को कवर करती है, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। क्या है? न्यूक्लियर में। अब न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ लिक्विड भरा हुआ है, इसके पास भी अपने कुछ सामान है। जैसे क्या है? हमारी इंफॉर्मेशन, जैसे DNA, RNA इसके पास है, क्रोमोजोम, ये जीन्स वीन्स ये सब इसके अंदर है हमारे पास, है ना। तो बेटा इस चीज को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस का लिक्विड, मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म, मतलब न्यूक्लियस का लिक्विड मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक। अब इस टोटल लिक्विड को अगर जोड़ दूं, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को एक साथ, पता है क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। तो लिविंग सेल अगर जिंदा है, तो अगर वो जिंदा है तो उसका फीचर क्या है कि उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। अगली चीज देखो, अगर कोई सेल ऐसी है जिसके अंदर ये मेम्ब्रेन नहीं है, खाली क्या है? सेल वॉल है। क्या है? खाली सेल वॉल, लेकिन मेम्ब्रेन नहीं हो, ओनली वॉल हो, तो बेटा क्या होगा? ये लिक्विड, मेम्ब्रेन नहीं होगी तो बाहर तक आएगा, इस पूरे में फिल अप हो जाएगा, वॉल तक पहुंच जाएगा। कहां तक? वॉल तक पहुंच जाएगा। तो बेटा इस कंडीशन में हम इसे फिर प्रोटोप्लाज्म नहीं, प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लास्ट। क्योंकि ये कर देता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को ब्लास्ट, और निकल जाता है बाहर और पहुंच जाता है न्यूक्लियर सेल मेम्ब्रेन तक पहुंच जाता है, वॉल तक पहुंच जाता है, इसलिए कहलाता है साइटो प्रोटोप्लाज्म। क्या यार फंबल हो रहा है आज, सॉरी। अगला देखो बेटा, एक और चीज देखो, डिस्कवरी ऑफ सेल एंड न्यूक्लियस। भैया इसको सबसे पहले खोजा किसने था? तो इस सब पहला ऐसा नाम है जिसको हमें रटवा दिया गया था 9th क्लास में, रॉबर्ट हुक। इस नाम को जिसने याद कर लिया, बाकी सारे नाम उसको याद हो जाएंगे। पहली बार रॉबर्ट हुक ने, किसने? रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की। किसमें की? कॉर्क कैम्बियम में की। कॉर्क कैम्बियम क्या होता है भैया? कॉर्क कैम्बियम होता है प्लांट की डेड सेल। अब डेड सेल से ये मत समझना कि भैया आपने तो बोला था डेड के अंदर सेल ही नहीं होती, तो भैया वो डेड सेल का मतलब है कि कभी वो डेड जिंदा थी, कॉर्क कभी जिंदा थी, सेकेंडरी जाइलम थी, लेकिन आज नहीं है। अब बेटा आपको सेकेंडरी ग्रोथ तो पढ़ाने से मना कर दिया एनसीईआरटी ने। अब सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ाते ही नहीं। प्राइमरी ग्रोथ क्या? लंबाई बढ़ना सिखाते हैं, लेकिन मोटाई बढ़ना बंद करा दिया पढ़ना। तो अब मैं आपको कैसे बताऊं कि जब सेकेंडरी प्राइमरी जाइलम फ्लोएम, उसके बाद जब सेकेंडरी जाइलम तैयार होता है, एंड में जाके वो कॉर्क कैम्बियम लकड़ी का रूप लेता है, वहां पर देखा। और बेटा वो सेकेंडरी ग्रोथ करने के बाद डेड हो जाते हैं सेल्स। क्या हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं। बस ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, ये आने वाला नहीं एग्जाम में। सिर्फ कॉर्क के अंदर खोज हुई इतनी बात पूछेंगे, और वो डेड प्लांट सेल होती है इतनी सी बात पूछेंगे, बात खत्म। अगला देखो, तो जो नेचर उसको मिला, कैसा मिला? इस सेल का नेचर था, मैंने आपको क्या बताया? जो मरी हुई सेल होगी, जो सेल मर जाएगी, उसको प्रोटोप्लाज्म सूख जाएगा। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, दोनों नहीं मिलेंगे, सूख चुके होंगे, तो वो डेड कहलाएगी। तो उसके अंदर क्या होगा? ये दोनों चीजें एब्सेंट होंगी, प्रोटोप्लाज्म। अगला, विजिबल, सिर्फ सेल वॉल नजर आई उसको। क्या? सिर्फ सेल वॉल नजर आई, क्योंकि बेटा उस टाइम पर इतने हाईफाई इलेक्ट्रॉनिक और हमारे माइक्रोस्कोप नहीं था, टूल्स नहीं थे। आगले वाले जो टाइम से हमारे पास, उनके पास थोड़ी फैसिलिटी रॉबर्ट हुक से ज्यादा है। तो पहली बार जिंदा सेल किसने देखा? जिंदा मरा हुआ तो रॉबर्ट हुक ने देखा, जिंदा किसने देखा? बेटा उनका नाम था ल्यूवेन हुक। क्या नाम था? ल्यूवेन हुक। तो देखो रॉबर्ट हुक का हुक तो आज भी बरकरार है, बस ल्यूवेन हो गए। क्या हो गए? ल्यूवेन। एल से लिविंग, एल से ल्यूवेन, याद हो जाएगा। एल से लिविंग, एल से ल्यूवन। तो लिविंग सेल ल्यूवन हुक ने ढूंढी। कहाँ ढूंढी? बैक्टीरिया में ढूंढी। किसमें ढूंढी? बैक्टीरिया में। अब न्यूक्लियस किसने ढूंढा? तो न्यूक्लियस ढूंढा रॉबर्ट ब्राउन ने। अब देखो रॉबर्ट हुक का हुक था यहाँ पर, तो रॉबर्ट हुक का रॉबर्ट रह गया यहाँ पर, और बस ब्राउन हो गए रॉबर्ट जी, तो वो न्यूक्लियस ढूंढ पड़े। कितना आसान हो गया। अगला देखो बेटा, अब जब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप हुई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो गया, तो भैया सेल को स्टडी करना और भी आसान हो गया, सेल के स्ट्रक्चर्स को देखना और भी आसान हो गया। अब तो भैया हम उसमें ऐसी ऐसी चीजें देख पाते थे जो रॉबर्ट हुक ने अपने सपने में भी नहीं देखी होगी। समझ में आ गया। अगला देखो बेटा, इसके बाद हमें मिली सेल थ्योरी। बेटा हमें सुननी है सेल थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत आसान। बेटा सेल थ्योरी का मतलब है कि सेल के बारे में क्या कहा गया। क्या? सेल के बारे में क्या कहा गया। तो पहली बार, सबसे पहली बार जो सेल थ्योरी दी वो थे स्केल्डेन। क्या नाम था उनका? स्केल्डेन। और दूसरे थे सचवान। क्या नाम थे? सचवान। सच बोलते थे पहले वाले झूठ बोलते थे? ये तो उनसे जाके पूछो भैया। पहले थे स्केल्डेन और दूसरे थे सचवान।
स्केल्डन जो थे जर्मनी के थे, सचवान हमारे ब्रिटेन के थे, है ना। ये बॉटनी वाले थे और ये जूलॉजी वाले थे, है ना। ये कौन थे? बॉटनी वाले और ये जूलॉजी वाले, मतलब एनिमल वाले और प्लांट वाले। इन्होंने सेल थ्योरी दी थी 1838 में और इन्होंने दी थी ठीक एक साल बाद 39 में। ठीक, जरा सचवान की थ्योरी पढ़ते हैं। वैसे देखो, अगर बॉटनी वाले ने की होगी तो प्लांट्स पे ही की होगी, इतनी सी बात थी। अगला देखो बेटा, ये भी हमारे सचवान जो हैं ऐसे जूलॉजिस्ट हैं जो कि प्लांट में भी पूरा इंटरेस्ट रखते हैं। और सही बात तो बताऊं, इन्होंने स्केल्टन की थोड़ी सी थ्योरी पढ़ रखी थी एक साल पहले, इसलिए थोड़ा ज़्यादा जानते थे। तो एनिमल के बारे में और प्लांट के दोनों के सेल के बारे में उन्होंने ये थ्योरी दी कि भैया एनिमल की सेल जो होती है वो तो बड़ी थिन लेयर से कवर होती है। और आपको मैंने अभी स्ट्रक्चर समझाया पीछे, और नहीं समझाया तो देख लो एक बार कि बेटा ऐसी स्ट्रक्चर सेल की जो थिन होती है, पतली होती है, दुबली होती है, वो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है, जो कि सेल वॉल से एक नीचे होती है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि एनिमल के अंदर तो सेल वॉल है ही नहीं, मना कर दिया जी। इसका मतलब एनिमल की सेल छोटी हो गई। एनिमल की सेल कहाँ से शुरू हो रही है? सेल मेम्ब्रेन से शुरू हो रही है। इनका ये कहना था, इनकी सेल थ्योरी ने ये बोला जी पहले एनिमल्स के बारे में। ठीक है, अगली बात क्या बोली इन्होंने तो समझ में आ गया। एनिमल सेल में क्या मिलेगी? सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल नहीं होगी। प्लांट के अंदर सेल वॉल होगी। तो एक बात बताओ, एनिमल की सेल कमजोर मतलब मेम्ब्रेन वो नहीं है, और प्लांट की मजबूत सेल वॉल है उनके, इसके पास मेम्ब्रेन, उसके पास वॉल, यहाँ पर थिन, यहाँ पर मोटी। ऐसा क्यों भगवान? तो भगवान ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि एनिमल्स को दिया है स्केलेटन सिस्टम, हड्डियों का ढांचा खड़ा होने के लिए। प्लांट्स के पास क्या है? तो सेल तो मजबूत बनानी पड़ेगी। और बेटा याद रखना, एनिमल जब मांस वगैरह खाते हैं, है ना, तो हम जो हमारी जो आंतें होती हैं वो छोटी होती हैं, इंटेस्टाइन क्या होती है? स्मॉल होती हैं, रूमिनेंट स्मॉल होते हैं। लेकिन प्लांट्स को खाते हैं ना जो जानवर प्लांट खाते हैं, उनकी लंबी आंतें होती हैं। क्यों? क्योंकि बेटा उन्हें सेल वॉल डाइजेस्ट करनी है। सेल वॉल क्या होती है? ज्यादा मुश्किल है, ज्यादा हार्ड है। इसके और भी फैक्टर हैं, पर उन फैक्टर्स में से एक फैक्टर ये भी है। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। भैया बोलोगे भैया क्या ये इसी टॉपिक का कुछ है क्या? इस चैप्टर में कुछ है? नहीं बेटा, बस एक्स्ट्रा में बता रहा था। लेना है तो लो, नहीं तो कचरे में डालो। अगला देखो, थ्रोबैक मतलब ड्रॉबैक। ड्रॉबैक का मतलब होता है जी कमी। क्या कमी? ऐसी क्या कमी हो गई जो कि सेल थ्योरी आगे चली नहीं? तो इसका मतलब चली नहीं क्या? हाँ बेटा, ये सेल थ्योरी चलती तो रही, लेकिन ये कहां पर आकर फेल हो गई? जब इन्हें मिला वायरस। कौन मिला? और वायरस क्या चीज है कि भाई जब तक होस्ट नहीं मिलता तब तक तो लगता है मरा हुआ, सेल ही नहीं है उसके अंदर। और जैसे होस्ट मिल जाता है जिंदा हो जाता है भाई, पता ही नहीं चलता जिंदा है कि मरा हुआ। तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का एक कनेक्टिव लिंक है जी वायरस। क्या है? और हमारी कोई दवाई इसे मार भी नहीं पाती, सिर्फ इससे रोकथाम मुमकिन है, इसे किल करना बड़ा मुश्किल है। तभी तो कोरोना की वैक्सीन बनाने में इतना टाइम लग गया, क्योंकि कोरोना इज अ वायरस। कौन सा वायरस? कोविड। ठीक है ना। देखो, हाउ मेनी सेल्स आर फॉर्म, मतलब एक तो ये नहीं बता पा रहे थे, सेल डिवीजन के बारे में कुछ नहीं पता था। सेल कैसे डिवाइड होती है आगे कुछ नहीं पता, और वायरस के केस में तो पूरी तरीके से फेल हो गए। ये बेटा सेल थ्योरी का अंत हुआ। अब सेल थ्योरी की फर्स्ट अंत के बाद जब पहली फेल हो गई तो किसी ने बढ़िया वाली भी तो दी होगी जिसके अंदर ये कमियां नहीं होंगी, जिन्होंने सेल के डिवीजन के बारे में बताया होगा, है ना। तो वो थे, हाँ वो थे हिटलर के दूर के चाचा के लड़के। मजाक कर रहा हूँ, हिटलर इसलिए बोल रहा हूँ, याद रहेगा नाम, क्योंकि हिटलर का नाम क्या था? रुडोल्फ हिटलर। क्या है? सॉरी बेटा, रुडोल्फ नहीं, क्या था? एडोल्फ। क्या था? एडोल्फ। पर बेटा उससे थोड़ा रिलेट कर सकते हो, तो एडोल्फ और रुडोल्फ थोड़ा रिलेट कर सकते हो। तो रुडोल्फ, हिटलर मत लिख लेना कहीं भूल जाओ। विर्शु या वर्षो, क्या? विर्शु या वर्षो, जो तुम्हारा नाम हो वो बोल देना। 1855 में, कितना? 1855 में क्या लेकर आए? एक ऐसी फाइनल सेल थ्योरी लाई जिसमें पहली वाली कमियां नहीं थी। कमी क्या पूरी की कि ऑल लिविंग सेल कंपोज्ड ऑफ सेल। उन्होंने बोला कि जितने भी लिविंग चीजें हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं जो जिंदा है, सब में सेल है। तो आप बोलोगे भैया पहले वाले ने भी ये बात बता दी थी, इसने क्या नई बात बता दी? इन्होंने अब सेल के डिवीजन की बात भी करी है। देखो, इन्होंने बोला कि पुरानी सेल ही डिवाइड होकर नई सेल बनती है, नई सेल अपने आप कहीं से नहीं बनती, पुरानी सेल ही डिवाइड होकर नई सेल्स को जन्म देती है। ठीक है क्या? न्यू सेल्स अराइज बाय डिवीजन ऑफ
क्या, ओल्ड या प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, पहले वाली सेल्स ही डिवाइड होकर नई सेल्स बनती हैं। ये किसने बताया, हमारे रुडोल्फ वर्शो ने बताया, ठीक है। और बेटा इसने ये बात ऐसे नहीं बोली, ये बात उसने लैटिन भाषा में बोली, बायोलॉजी की भाषा में बोली। क्या बोला, ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला, कि भैया नई सेल पुरानी सेल से ही बनती है, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। जब बोले भैया नीट में आएगा कि आज तक तो आया नहीं, अब क्यों आएगा, बस अच्छा लग रहा था थोड़ा सा तो बता दिया। अगला देखो, अब जरा सेल के बारे में एक चीज और देखो कि सेल को देखो कहां कहां से देखा जा सकता है, ओवरव्यू क्या है सेल का। तो ह्यूमन की चिक सेल, मतलब अपने मुंह के अंदर हाथ डालो और अपने गाल की तरफ उंगलियां लगाओ और खींचो, हल्की सी बेटा खाल उतर कर हाथ में आ जाती है, कई बार मोस्टली आ जाती है, अब भी आ सकती है ना। सर्दियों में ये केस ज्यादा होता है, और जब मुंह बहुत सूख जाए तब भी होता है। तो वहां से हम क्या लिख सकते हैं, एनिमल चिक सेल। तो ये समझना, गाल के बाहर से ले लिया, गाल के बाहर से खाल नहीं उतारता कोई, या गाल के अंदर से, ठीक है, तो एनिमल के अंदर। और ओनियन पील, मतलब प्लांट सेल के बारे में देखना हो तो कहां से देखोगे, ओनियन पील, मतलब अपनी प्याज लो, प्याज का छिलका उतारो, उसके मतलब मेन प्लांट की ऐसे वो है क्या, वो ओनियन है। ओनियन के बारे में थोड़ा सा एक रिकैप मारते हैं। ओनियन बेटा एक ऐसी लीफ है ओनियन क्या है, एज अ लीफ, पत्ती, और बेटा बहुत तरीके से कंडेंस, वेरी कंडेंस्ड फॉर्म में लगी हुई है। तो द मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ लीव इज ऑनियन, प्याज, ठीक है, तभी तो रुलाती है जब खुलती है। तो बेटा जब उसका हम छिलका उतारते हैं और मेन प्याज पे जाते हैं, उससे पहले हम क्या उतारते हैं, बड़ी महीन सी पतली सी एक लेयर होती है सफेद रंग की, है ना, उसे बोलते हैं बेटा झिल्ली, प्याज की झिल्ली, ओनियन पील। वहां पर हम प्लांट सेल का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर हमें क्या मिलेगा, प्लांट सेल में सेल वॉल, और यहां पर हमें क्या मिलेगी, एनिमल के केस में आउटर लेयर, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल नहीं मिलेगी। अब बेटा हमें पढ़ना है प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में डिफरेंस। बेटा डिफरेंस पढ़ने से पहले कम से कम ये हमें पता होना चाहिए कि भैया ये प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल है क्या। तो बेटा सेल भी दो तरह की होती हैं, ये पहली बार सुन रहे हैं, नहीं हम 9th में भी सुन चुके हैं। तो जब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की बात होती है तो इसका डिफरेंस हम 9th क्लास से लिखते हुए आ रहे हैं। तो एक बार फिर याद दिला देते हैं, बेटा याद करने की ट्रिक बता रहा हूं। तो प्रोकैरियोट जहां भी दिखाई दे तो पी से पुराना, पी से पुराना, और यूकैरियोट जहां भी दिखाई तो यू से न्यू, मतलब नया। तो नई सेल क्या होती है, यूकैरियोट, और पुरानी सेल प्रोकैरियोट। अब यहां से ये मत समझ लेना कि एक सेल से दो नई सेल बन गई, डिवाइड हो गई, तो नई वाली यूकैरियोट हो गई, पुरानी वाली प्रोकैरियोट। नहीं बेटा, पुरानी से मेरा मतलब है प्रिमिटिव, मतलब शुरुआती जो सेल्स थी, प्रीमिटिव जो सेल्स थी, शुरुआती जो सेल्स थी, जब जीवन शुरू हुआ था इस दुनिया में, वो सेल प्रोकैरियोट होती हैं। और जब बहुत डेवलप हो गई सेल्स जो हमारे अंदर है एनिमल्स में, वो यूकैरियोटिक है। तो प्रोकैरियोटिक तो बेटा आपको मिलेगा ही मोस्ट ऑफ द केस किसमें, बैक्टीरियाज में, समझ गए। बोन, बहुत छोटे मोनेरा जो होते हैं वो क्या है, हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स है ना, नॉन वेल डेवलप। अब क्या चीजें कम है, क्या चीजें ज्यादा है, थोड़ा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। देखो बेटा, एक तो इनका न्यूक्लियस ढका ही नहीं होता, और यूकैरियोट नई सेल, डेवलप सेल्स का ढका होता है। क्या मतलब है जरा इसका समझते हैं थोड़ा सा। देखो बेटा, देखो ये टाइम मैं लगा रहा हूं, तो ये टाइम बेटा इसलिए लगा रहा हूं कि आप जब इसे समझो तो ऐसा समझो कि फिर भूल ना पाओ। अब मैंने ये सुना था कि भैया बीच में एक न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस पता कैसे चलेगा, क्योंकि उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलते हैं। वो है ही नहीं किसमें, प्रोकैरियोट के केस में वो है ही नहीं। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है हमारे पास, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, ये सारी चीजें बेटा, जेनेटिक मटेरियल भी क्या है, बाहर आ गया, मिल गया, किसमें मिल गया, और यहाँ पर क्या मिलता है, साइटोप्लाज्म। तो ये तो साइटोप्लाज्म में जाकर मिल गया, तो ये मिक्स हो गया, क्या हो गया, मिक्स हो गया। लेकिन बात करें हम यूकैरियोटिक केस में, तो वहां पर न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर होता है, सारी चीजें अंदर सुरक्षित रहती हैं। तो यहाँ का न्यूक्लियस क्या है, ट्रू न्यूक्लियस है, ट्रू दिखाई दे रहा है, पर यहाँ तो न्यूक्लियस ढूंढने से भी नहीं मिल रहा। तो यहाँ का न्यूक्लियस क्या है, कहने को ही न्यूक्लियस है, हम तो इसे झूठा कहेंगे। क्या कहेंगे, झूठे हो आप, क्या हो आप, झूठे हो, झूठे न्यूक्लियस। तो समझ में आ गया। इसे ही हम क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड, और इसे क्या बोलते हैं, नॉन वेल डिफाइंड। कुछ भी बोल लो, बात एक ही है, गाली देने का तरीका अलग है, सिर्फ ये समझ लो, है ना। अगला देखो भाई, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है ही नहीं, यहाँ पर प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियस कैसा है भैया, डिफाइंड ही नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड, पता ही नहीं, फॉल्स है।
पर यहाँ पर तो डिफाइंड है, दिखाई दे रहा है, ट्रू है। अगला डीएनए क्या है, नेकेड है, क्या है, नेकेड है। डीएनए नेकेड का मतलब क्या है, डीएनए के ऊपर कोई कवर ही नहीं है। और डीएनए कहाँ है भाई, होता है डीएनए आरएनए का होता है, न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस पे कोई कवर ही नहीं है, बेचारा नेकेड है, घूम रहा है इधर उधर, साइटोप्लाज्म में घूम रहा है। तो कैसा है हमारा डीएनए, कैसा है, नेकेड, यहाँ पर कवर्ड, ठीक है। यहाँ पर डीएनए कहाँ मिलेगा, ढूंढोगे तो भैया साइटोप्लाज्म में ढूंढना पड़ेगा, मिक्स हो गया साइटोप्लाज्म में, वहां ढूंढना पड़ेगा। और यहाँ पर डीएनए कैसे मिलेगा तुम्हें भैया, कवर्ड मिलेगा, तो न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा, कहाँ मिलेगा, अंदर मिलेगा, है ना बेटा। यहाँ पर डीएनए कैसे होता है, डबल स्टैंडर्ड, और यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड। अब बोलोगे भैया ये तो नहीं पता हमें डबल स्टैंडर्ड क्या होता है। बेटा 9th में तो पढ़ा था, फिर याद दिला देता हूँ। देखो डबल स्टैंडर्ड हमारा डीएनए एक सीढ़ी की तरह होता है, कैसा, सीढ़ी की तरह। सीढ़ी देखिए अपने घर के अंदर, तो ऐसा होता है देखो डीएनए, उसके अंदर 2 स्टैंड होते हैं, ये आपस में से जुड़ा है। अब इसके अंदर उसके अंदर दोनों में सिंगल स्टैंड मिलेगा, मतलब कहीं कहीं सिंगल स्टैंड भी मिलता होगा, हाँ मिलता है। हमारे वायरस जो है ना, वायरस भाई साहब, उसके अंदर एक केस ऐसा है कि आपको डीएनए भी सिंगल स्टैंड मिल जाता है। आगे देखो समझते हैं बेटा। यहाँ पर एक तरफ तो आती है मम्मी से और एक तरफ आती है पापा से। पापा के कैरेक्टर यहाँ मम्मी के कैरेक्टर दोनों जब मिलते हैं तो डबल स्टैंड बनता है और बनता है डीएनए। और अब बोलोगे भैया लेकिन प्रोकैरियोट के अंदर तो आते हैं बैक्टीरिया वगैरह, मोनेरा, जिसमें तो पापा ही पापा है, मम्मी कोई है ही नहीं, या मम्मी मम्मी है, पापा कोई है ही नहीं। जैसे अमीबा, अमीबा तो खुद ही मोटा होता है, खुद ही बच्चा बन जाता है, उसके अंदर तो कोई मम्मी है ही नहीं, तो मम्मी का स्टैंड कहाँ से आएगा। तो हम बोलेंगे भगवान ने इन्हें मम्मी और पापा दोनों का स्टैंड पहले से ही दे के भेजा है, पहले से ही दे के भेजा है। तो जब भी ये डिवाइड करता है, आगे बढ़ता है, तो ये क्या बनाता है, हमेशा डबल स्टैंडर्ड ही बनाता चला जाता है, कॉपी बनाता चला जाता है। बात समझ में आ गई बेटा। ये जो जितने भी और भी डाउट इसके अंदर आते जाएं तो उसे यहाँ सॉल्व मत करने लगो, इसके लिए एक सेपरेट चैप्टर है आगे। क्या है चैप्टर का नाम, सेल साइकिल एंड डिवीजन सेल डिवीजन में पढ़ेंगे ये सारी चीजें, मस्त पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अगला देखो बेटा, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, सेल मेम्ब्रेन तो है ही, पर यहाँ भी सेल मेम्ब्रेन क्या है, प्रेजेंट होगी, है ना। अच्छा बेटा याद रखना ये कैसे होते हैं, स्मॉल इन साइज। कैसी होती हैं प्रोकैरियोट सेल्स, हमारी छोटी होती हैं, ये वाली बड़ी होती हैं भैया, अमीबा, अब सॉरी हमारा बैक्टीरिया वगैरह कैसे छोटे छोटे, और ये हम कैसे बड़े, ठीक है बेटा। आज के लिए इतने ही डिफरेंस काफी है। सेल थ्योरी बेटा में सुननी है, सेल थ्योरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत आसान। बेटा सेल थ्योरी का मतलब है कि सेल के बारे में क्या कहा गया, क्या सेल के बारे में क्या कहा गया। तो पहली बार, सबसे पहली बार जो सेल थ्योरी दी वो थे स्केल्डेन, क्या नाम था उनका, स्केल्डेन, और दूसरे थे सचवान, क्या नाम थे, सचवान। सच बोलते थे पहले वाले झूठ बोलते थे, ये तो उनसे जाके पूछो भैया। पहले थे स्केल्डेन और दूसरे थे सचवान। स्केल्डेन जो थे जर्मनी के थे, सचवान हमारे ब्रिटेन के थे, है ना। ये बॉटनी वाले थे और ये जूलॉजी वाले थे, है ना। ये कौन थे, बॉटनी वाले और ये जूलॉजी वाले, मतलब एनिमल वाले और प्लांट वाले। इन्होंने सेल थ्योरी दी थी 1838 में, और इन्होंने दी थी ठीक 1 साल बाद 39 में, ठीक। जरा सचवान की थ्योरी पढ़ते हैं। वैसे देखो अगर बॉटनी वाले ने की होगी तो प्लांट्स पे ही की होगी, इतनी सी बात थी। अगला देखो बेटा, ये भी हमारे सचवान जो हैं ऐसे जूलॉजिस्ट हैं जो कि प्लांट में भी पूरा इंटरेस्ट रखते हैं। और सही बात तो बताऊं, इन्होंने स्केल्डन की थोड़ी सी थ्योरी पढ़ रखी थी 1 साल पहले, इसलिए थोड़ा ज्यादा जानते थे। तो एनिमल के बारे में और प्लांट के दोनों के सेल के बारे में उन्होंने ये थ्योरी दी कि भैया एनिमल की सेल जो होती है वो तो बड़ी थिन लेयर से कवर होती है। और आपको मैंने अभी स्ट्रक्चर समझाया पीछे, और नहीं समझाया तो देख लो एक बार कि बेटा ऐसी स्ट्रक्चर सेल की जो थिन होती है, पतली होती है, दुबली होती है, वो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है, जो कि सेल वॉल से एक नीचे होती है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि एनिमल के अंदर तो सेल वॉल है ही नहीं, मना कर दिया जी। इसका मतलब एनिमल की सेल छोटी हो गई। एनिमल की सेल कहां से शुरू हो रही है, सेल मेम्ब्रेन से शुरू हो रही है। इनका ये कहना था, इनकी सेल थ्योरी ने ये बोला जी पहले एनिमल्स के बारे में, ठीक है। अगली बात क्या बोली इन्होंने, तो समझ में आ गया। एनिमल सेल में क्या मिलेगी, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल नहीं होगी। प्लांट के अंदर सेल वॉल होगी। तो एक बात बताओ, एनिमल की सेल कमजोर मतलब मेम्ब्रेन वो नहीं है, और प्लांट की मजबूत सेल वॉल है, उनके इसके पास मेम्ब्रेन, उसके पास वॉल, यहाँ पर थिन, यहाँ पर मोटी, ऐसा क्यों भगवान। तो भगवान ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि एनिमल्स को दिया है स्केलेटन सिस्टम, हड्डियों का ढांचा खड़ा होने के लिए। प्लांट्स के पास क्या है, तो सेल तो मजबूत बनानी पड़ेगी। और बेटा याद रखना,
एनिमल जब मांस वगैरह खाते हैं, है ना, तो हम जो हमारी जो आंतें होती हैं वो छोटी होती हैं, इंटेस्टाइन क्या होती है, स्मॉल होती हैं, रूमिनेंट स्मॉल होते हैं। लेकिन प्लांट्स को खाते हैं ना जो जानवर प्लांट खाते हैं, उनकी लंबी आंतें होती हैं। क्यों? क्योंकि बेटा उन्हें सेल वॉल डाइजेस्ट करनी है। सेल वॉल क्या होती है, ज्यादा मुश्किल है, ज्यादा हार्ड है। इसके और भी फैक्टर हैं, पर उन फैक्टर्स में से एक फैक्टर ये भी है। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। भैया बोलोगे भैया क्या इस ही टॉपिक का कुछ है क्या, इस चैप्टर में कुछ है? नहीं बेटा, बस एक्स्ट्रा में बता रहा था। लेना तो लो, नहीं तो कचरे में डालो। अगला देखो, थ्रोबैक मतलब ड्रॉबैक। ड्रॉबैक का मतलब होता है जी कमी। क्या कमी? ऐसी क्या कमी हो गई जो कि सेल थ्योरी आगे चली नहीं? तो इसका मतलब चली नहीं क्या? हाँ बेटा, ये सेल थ्योरी चलती तो रही, लेकिन ये कहां पर आकर फेल हो गई? जब इन्हें मिला वायरस। कौन मिला? और वायरस क्या चीज है कि भाई जब तक होस्ट नहीं मिलता तब तक तो लगता है मरा हुआ, सेल ही नहीं है उसके अंदर। और जैसे ही होस्ट मिल जाता है जिंदा हो जाता है भाई, पता ही नहीं चलता जिंदा है कि मरा हुआ। तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का एक कनेक्टिव लिंक है जी वायरस। क्या है? और हमारी कोई दवाई इसे मार भी नहीं पाती, सिर्फ इससे रोकथाम मुमकिन है, इसे किल करना बड़ा मुश्किल है। तभी तो कोरोना की वैक्सीन बनाने में इतना टाइम लग गया, क्योंकि कोरोना इज अ वायरस। कौन सा वायरस? कोविड। ठीक है, है ना। देखो, हाउ मेनी सेल्स आर फॉर्म, मतलब एक तो ये नहीं बता पा रहे थे, सेल डिवीजन के बारे में कुछ नहीं पता था, सेल कैसे डिवाइड होती है आगे कुछ नहीं पता। और वायरस के केस में तो पूरी तरीके से फेल हो गए। ये बेटा सेल थ्योरी का अंत हुआ। अब सेल थ्योरी की फर्स्ट अंत के बाद जब पहली फेल हो गई, तो किसी ने बढ़िया वाली भी तो दी होगी जिसके अंदर ये कमियां नहीं होंगी, जिन्होंने सेल के डिवीजन के बारे में बताया होगा, है ना। तो वो थे, हाँ वो थे हिटलर के दूर के चाचा के लड़के। मजाक कर रहा हूँ, हिटलर इसलिए बोल रहा हूँ, याद रहेगा नाम, क्योंकि हिटलर का नाम क्या था? रुडोल्फ हिटलर। क्या है? सॉरी बेटा, रुडोल्फ नहीं, क्या था? एडोल्फ। क्या था? एडोल्फ। पर बेटा उससे थोड़ा रिलेट कर सकते हो, तो एडोल्फ और रुडोल्फ थोड़ा रिलेट कर सकते हो। तो रुडोल्फ हिटलर मत लिख लेना, कहीं भूल जाओ। विर्शु या वर्षो, क्या विर्शु या वर्षो, जो तुम्हारा नाम हो वो बोल देना। 1855 में, कितना? 1855 में क्या लेकर आए? एक ऐसी फाइनल सेल थ्योरी लाए जिसमें पहली वाली कमियां नहीं थी। कमी क्या पूरी की कि ऑल लिविंग सेल कंपोज्ड ऑफ सेल। उन्होंने बोला कि जितने भी लिविंग चीजें हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं जो जिंदा है, सब में सेल है। तो आप बोलोगे भैया पहले वाले ने भी ये बात बता दी थी, इसने क्या नई बात बता दी? इन्होंने अब सेल के डिवीजन की बात भी करी है। देखो, इन्होंने बोला कि पुरानी सेल ही डिवाइड होकर नई सेल बनती है, नई सेल अपने आप कहीं से नहीं बनती, पुरानी सेल ही डिवाइड होकर नई सेल्स को जन्म देती है। ठीक है, क्या? न्यू सेल्स अराइज बाय डिवीजन ऑफ क्या? ओल्ड या प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। पहले वाली सेल्स ही डिवाइड होकर नई सेल्स बनती हैं। ये किसने बताया? हमारे रुडोल्फ वर्षो ने बताया। ठीक है, और बेटा इसने ये बात ऐसे नहीं बोली, ये बात उसने लैटिन भाषा में बोली, बायोलॉजी की भाषा में बोली। क्या बोला? ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला, कि भैया नई सेल पुरानी सेल से ही बनती है। ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। जब बोले भैया नीट में आएगा कि आज तक तो आया नहीं, अब क्यों आएगा? बस अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा तो बता दिया। अगला देखो, अब जरा सेल के बारे में एक चीज और देखो कि सेल को देखो कहां से देखा जा सकता है। ओवरव्यू क्या है सेल का? तो ह्यूमन की चिक सेल, मतलब अपने मुंह के अंदर हाथ डालो और अपने गाल की तरफ उंगलियां लगाओ और खींचो, हल्की सी बेटा खाल उतर कर हाथ में आ जाती है। कई बार, मोस्टली आ जाती है, अब भी आ सकती है ना। सर्दियों में ये केस ज्यादा होता है, और जब मुंह बहुत सूख जाए तब भी होता है। तो वहां से हम क्या लिख सकते हैं? एनिमल चिक सेल। तो ये समझ ला, गाल के बाहर से ले लिया, गाल के बाहर से खाल नहीं उतारता कोई, या गाल के अंदर से। ठीक है, तो एनिमल के अंदर। और ओनियन पील, मतलब प्लांट सेल के बारे में देखना हो तो कहां से देखोगे? ओनियन पील, मतलब अपनी प्याज लो, प्याज का छिलका उतारो, उसके मतलब मेन प्लांट की ऐसे वो है क्या? वो ओनियन है। ओनियन के बारे में थोड़ा सा एक रिकैप मारते हैं। ओनियन बेटा एक ऐसी लीफ है। ओनियन क्या है? एज अ लीफ, पत्ती। और बेटा बहुत तरीके से कंडेंस, वेरी कंडेंस्ड फॉर्म में लगी हुई है। तो द मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ लीव इज ऑनियन, प्याज। ठीक है, तभी तो रुलाती है जब खुलती है। तो बेटा जब उसका हम छिलका उतारते हैं और मेन प्याज पे जाते हैं, उससे पहले हम क्या उतारते हैं? बड़ी महीन सी पतली सी एक लेयर होती है सफेद रंग की, है ना, उसे बोलते हैं बेटा झिल्ली, प्याज की झिल्ली, ओनियन पील। वहां पर हम प्लांट सेल का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर हमें क्या मिलेगा? प्लांट सेल में सेल वॉल,
और यहाँ पर हमें क्या मिलेगी, एनिमल के केस में आउटर लेयर सेल मेम्ब्रेन। सेल वो पढ़ना है प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में डिफरेंस। बेटा डिफरेंस पढ़ने से पहले कम से कम ये हमें पता होना चाहिए कि भैया ये प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल है क्या। तो बेटा सेल भी दो तरह की होती हैं, ये पहली बार सुन रहे हैं? नहीं, हम 9th में भी सुन चुके हैं। तो जब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की बात होती है तो इसका डिफरेंस हम 9th क्लास से लिखते हुए आ रहे हैं। तो एक बार फिर याद दिला देते हैं। बेटा याद करने की ट्रिक बता रहा हूं। तो प्रोकैरियोट जहां भी दिखाई दे तो पी से पुराना, पी से पुराना, और यूकैरियोट जहां भी दिखाई तो यू से न्यू मतलब नया। तो नई सेल क्या होती है, यूकैरियोट, और पुरानी सेल प्रोकैरियोट। अब यहाँ से ये मत समझ लेना कि एक सेल से दो नई सेल बन गई, डिवाइड हो गई, तो नई वाली यूकैरियोट हो गई, पुरानी वाली प्रोकैरियोट। नहीं बेटा, पुरानी से मेरा मतलब है प्रिमिटिव, मतलब शुरुआती जो सेल्स थी, प्रीमिटिव जो सेल्स थी, शुरुआती जो सेल्स थी, जब जीवन शुरू हुआ था इस दुनिया में, वो सेल प्रोकैरियोट होती हैं। और जब बहुत डेवलप हो गई सेल्स जो हमारे अंदर है एनिमल्स में, वो यूकैरियोटिक है। तो प्रोकैरियोटिक तो बेटा आपको मिलेगा ही मोस्ट ऑफ द केस किसमें, बैक्टीरियाज में। समझ गए? बोन, बहुत छोटे मोनेरा जो होते हैं वो क्या है, हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, है ना, नॉन वेल डेवलप। अब क्या चीजें कम है, क्या चीजें ज्यादा है, थोड़ा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। देखो बेटा, एक तो इनका न्यूक्लियस ढका ही नहीं होता, और यूकैरियोट नई सेल डेवलप सेल्स का ढका होता है। क्या मतलब है जरा इसका समझते हैं थोड़ा सा। देखो बेटा, देखो ये टाइम मैं लगा रहा हूं, तो ये टाइम बेटा इसलिए लगा रहा हूं कि आप जब इसे समझो तो ऐसा समझो कि फिर भूल ना पाओ। अब मैंने ये सुना था कि भैया बीच में एक न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस पता क्या चलेगा, क्योंकि उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलते हैं। वो है ही नहीं किसमें, प्रोकैरियोट के केस में वो है ही नहीं। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है हमारे पास, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, ये सारी चीजें बेटा। जेनेटिक मटेरियल भी क्या है, बाहर आ गया, बाहर आ गया, मिल गया, किसमें मिल गया, और यहाँ पर क्या मिलता है, साइटोप्लाज्म। तो ये तो साइटोप्लाज्म में जाकर मिल गया, तो ये मिक्स हो गया, क्या हो गया, मिक्स हो गया। लेकिन बात करें हम यूकैरियोटिक केस में, तो वहां पर न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर होता है, सारी चीजें अंदर सुरक्षित रहती हैं। तो यहाँ का न्यूक्लियस क्या है, ट्रू न्यूक्लियस है, ट्रू दिखाई दे रहा है पर यहाँ तो न्यूक्लियस ढूंढने से भी नहीं मिल रहा। तो यहाँ का न्यूक्लियस क्या है, कहने को ही न्यूक्लियस है, हम तो इसे झूठा कहेंगे। क्या कहेंगे, झूठे हो आप, क्या हो आप, झूठे हो, झूठे न्यूक्लियस। तो समझ में आ गया। इसे हम क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड, और इसे क्या बोलते हैं, नॉन वेल डिफाइंड। कुछ भी बोल लो, बात एक ही है, गाली देने का तरीका अलग है, सिर्फ ये समझ लो, है ना। अगला देखो भाई, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट एब्सेंट है ही नहीं, यहाँ पर प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियस कैसा है भैया, डिफाइंड ही नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड, पता ही नहीं, फॉल्स है। पर यहाँ पर तो डिफाइंड है, दिखाई दे रहा है, ट्रू है। अगला, डीएनए क्या है, नेकेड है, क्या है, नेकेड है। डीएनए नेकेड का मतलब क्या है, डीएनए के ऊपर कोई कवर ही नहीं है। और डीएनए कहाँ है भाई, होता है डीएनए, आरएनए का होता है, न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस पे कोई कवर ही नहीं है, बेचारा नेकेड है, घूम रहा है इधर उधर, साइटोप्लाज्म में घूम रहा है। तो कैसा है हमारा डीएनए, कैसा है, नेकेड, यहाँ पर कवर्ड, ठीक है। यहाँ पर डीएनए कहाँ मिलेगा, ढूंढोगे तो भैया साइटोप्लाज्म में ढूंढना पड़ेगा, मिक्स हो गया साइटोप्लाज्म में, वहां ढूंढना पड़ेगा। और यहाँ पर डीएनए कैसे मिलेगा तुम्हें भैया, कवर्ड मिलेगा, तो न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा, कहाँ मिलेगा, अंदर मिलेगा, है ना। बेटा यहाँ पर डीएनए कैसे होता है, डबल स्टैंडर्ड, और यहाँ भी डबल स्टैंडर्ड। अब बोलोगे भैया ये तो नहीं पता हमें डबल स्टैंडर्ड क्या होता है। बेटा 9th में तो पढ़ा था, फिर याद दिला देता हूँ। देखो डबल स्टैंडर्ड, हमारा डीएनए एक सीढ़ी की तरह होता है, कैसा, सीढ़ी की तरह। सीढ़ी देखिए अपने घर के अंदर, तो ऐसा होता है। देखो डीएनए, उसके अंदर 2 स्टैंड होते हैं, ये आपस में से जुड़ा है। अब इसके अंदर उसके अंदर दोनों में सिंगल स्टैंड मिलेगा, मतलब कहीं सिंगल स्टैंड भी मिलता होगा, हाँ मिलता है। हमारे वायरस जो है ना, वायरस भाई साहब, उसके अंदर एक केस ऐसा है कि आपको डीएनए भी सिंगल स्टैंड मिल जाता है। आगे देखो समझते हैं। बेटा यहाँ पर एक तरफ तो आती है मम्मी से और एक तरफ आती है पापा से। पापा के कैरेक्टर या मम्मी के कैरेक्टर दोनों जब मिलते हैं तो डबल स्टैंड बनता है और बनता है डीएनए। और अब बोलोगे भैया लेकिन प्रोकैरियोट के अंदर तो आते हैं बैक्टीरियाज वगैरह, मोनेरा, जिसमें तो पापा ही पापा है, मम्मी कोई है ही नहीं, या मम्मी है, पापा कोई है ही नहीं। जैसे अमीबा तो खुद ही मोटा होता है, खुद ही बच्चा बन जाता है, उसके अंदर तो कोई मम्मी है ही नहीं, तो मम्मी का स्टैंड कहाँ से आएगा। तो हम बोलेंगे भगवान ने इन्हें मम्मी और पापा दोनों का स्टैंड पहले से ही देके भेजा है, पहले से ही देके भेजा है। तो जब भी ये डिवाइड करता है, आगे बढ़ता है, तो ये क्या बनाता है, हमेशा डबल स्टैंडर्ड ही बनाता चला जाता है, कॉपी बनाता चला जाता है। बात समझ में आ गई बेटा। ये जो जितने भी और भी डाउट इसके अंदर आते जाएं तो उसे यहाँ सॉल्व मत करने लगो, इसके लिए एक सेपरेट चैप्टर है आगे। क्या है चैप्टर का नाम,
सेल साइकिल एंड डिवीजन सेल डिवीजन में पढ़ेंगे ये सारी चीजें, मस्त पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, अगला देखो बेटा, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, सेल मेम्ब्रेन तो है ही, पर यहाँ भी सेल मेम्ब्रेन क्या है, प्रेजेंट होगी, है ना। अच्छा बेटा याद रखना ये कैसे होते हैं, स्मॉल इन साइज। कैसी होती हैं प्रोकैरियोट सेल्स हमारी, छोटी होती हैं, ये वाली बड़ी होती हैं भैया, अमीबा, सॉरी हमारा बैक्टीरिया वगैरह कैसे छोटे छोटे, और ये हम कैसे बड़े बड़े। ठीक है बेटा, आज के लिए इतने ही डिफरेंस काफी है।